कभी सोचा है कि हजारों मील दूर अमेरिका के बाजार में हुई एक छोटी सी हलचल एशिया के बाजारों में तूफान कैसे ला सकती है। 30 दिसंबर 2025 को ठीक ऐसा ही कुछ हुआ और आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, इसकी कोई एक सीधी साधी वजह नहीं थी। असल में ये कई घटनाओं का मिला जुला असर था, जैसे एक के बाद एक लहरें आकर किनारे से टकराती हैं। चलिए एक एक करके इस पूरी पहेली को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है हजारों मील दूर अमेरिका से। एक कहावत है ना कि जब अमेरिकी टेक कंपनियां चीखती हैं तो पूरी दुनिया के बाजारों को जुकाम हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन भी। तो सबसे पहले इसका असर देख लेते हैं। पूरे एशिया के जो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके लिए ये दिन ज्यादातर गिरावट भरा ही रहा। तो यहाँ देखिए, तस्वीर काफी मिली जुली है। जहाँ हांगकांग का बाजार थोड़ा संभला हुआ लिखा, वहीं जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कंपोजिट और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, ये सब के सब दबाव में थे और लाल निशान में बंद हुए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों। इस क्यों का जवाब पाने के लिए हमें उस पहली और सबसे बड़ी लहर के सोर्स तक चलना होगा, यानी वॉल स्ट्रीट। पिछली रात हुआ ये कि अमेरिका के बड़े इंडेक्स S&P 500 और खासकर टेक हैवी नैस्डैक दोनों में गिरावट आई। और जब नैस्डैक गिरता है तो ये दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक सिग्नल की तरह होता है कि भाई थोड़ा संभल कर चलने का वक्त है। और ये सिर्फ कोई हवाई टेक मंदी नहीं थी। जब एनविडिया, एप्पल और टेस्ला जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां कमजोर पड़ती हैं ना, तो इसका सीधा असर उनकी सप्लाई चेन से जुड़ी एशियाई कंपनियों पर पड़ता है। जाहिर है, इससे वहां के बाजारों पर दबाव बढ़ना तो लाजमी ही था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ टेक शेयरों की नहीं थी। बाजार के इस डामाडोल समंदर में कुछ और लहरें भी थीं जो माहौल को और भी पेचीदा बना रही थीं। टेक की चिंता तो थी ही, ऊपर से कमोडिटी बाजार से भी मिले जुले संकेत मिल रहे थे। एक तरफ तेल की कीमतें थोड़ी नीचे आईं तो दूसरी तरफ सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं में जबरदस्त उठापटक देखने को मिली। इसने निवेशकों की उलझन और बढ़ा दी। और हालात कितनी तेजी से बदल रहे थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। चांदी की कीमतों में रातों रात इतनी भारी गिरावट आ गई। ये साफ संकेत था कि निवेशक घबरा रहे थे और जोखिम भरे निवेशों से अपना पैसा निकाल रहे थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बर्बाद हो गया। चांदी ने इस साल पहले ही जबरदस्त रिटर्न दिया था, तो ये गिरावट उस बड़ी रैली के बाद एक छोटा सा करेक्शन ज्यादा थी। लेकिन फिर भी इसने दिन भर की घबराहट को और बढ़ा दिया। और इन सब के ऊपर दो और चीजों ने आग में घी डालने का काम किया। एक, साल के आखिर में छुट्टियों की वजह से बाजार में ट्रेडिंग कम हो रही थी, जिससे छोटी मोटी बिकवाली का भी बड़ा असर दिख रहा था। और दूसरा, चीन के सैन्य अभ्यास जैसी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो निवेशकों को और ज्यादा सावधान कर रही थीं। तो टेक में कमजोरी, कमोडिटी में हलचल और कम ट्रेडिंग, ये सब मिलाकर हमें बाजार की बड़ी तस्वीर यानी निवेशकों की मूड के बारे में क्या बताता है? ये सब कुछ इशारा करता है एक खास तरह के माहौल की तरफ, जिसे कहते हैं रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। ये बाजार का वो मूड है जब निवेशक डर जाते हैं और जोखिम लेने के बजाय अपना पैसा बचाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो साल खत्म होने से पहले निवेशक अपना कुछ मुनाफा घर ले जा रहे थे। वो जोखिम वाले सौदों से निकलकर एक तरह से नए साल की शुरुआत कम जोखिम के साथ करना चाहते थे। तो ये पूरी घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि आज की दुनिया में वित्तीय बाजार एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या अब एक जगह का छोटा सा झटका पूरी दुनिया में भूकंप ला सकता है?